बच्चों को जो है बर्ड्स दिखाकर एक बड़ा बहुत अच्छा काम किए। यानी बच्चे वो चाहते हैं, देखना चाहते हैं। मैं माजिद, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। नील संदर आने पड़ा 5th क्लास में मॉडर्न इंग्लिश स्कूल, जो LKG से लेकर जो है 10th स्टैंडर्ड तक वहाँ पर पढ़ाई मौजूद है। लोग हैं वहाँ के मैनेजमेंट, उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन काम किया है कि स्कूल के अंदर ही जो है पेट शो रखा गया, यानी कि जानवरों को रखा गया। कई सारे जानवर, चरिंदे परिंदे और कई सारे अलग अलग वहाँ पर टॉर्टल्स थे, यानी कि तांबेल थे। कई सारे वहाँ पर जानवर रखे गए बच्चों को दिखाने के लिए, बच्चों को, पेरेंट्स को दिखाने के लिए। ये इस वक्त की बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आए दिन जो है हम देखते हैं नेटवर्क की वजह से जो है कई सारे परिंदे जो हैं फ़िलहाल जो है शहर में दिखना नामुमकिन हो चुका है। इसी को लेकर जो है बच्चों को एक्सपीरियंस करने के लिए, यानी कि बच्चों की पढ़ाई में इजाफ़ा करने के लिए वहाँ के मैनेजमेंट ने जो है जानवरों को लाकर जो है स्कूल में रखकर जो है पेरेंट्स को बुलाकर बच्चों को दिखाकर जो है एक बेहतरीन काम किया है। तो चलिए वहाँ के मैनेजमेंट और कुछ चीफ गेस्ट भी वहाँ पर आए थे, उनकी राय देखते हैं। इस तरीके का जो काम है ये हर स्कूल में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में हम जानते हैं। और मॉडर्न इंग्लिश स्कूल है वो किस तरीके से अपनी मैनेजमेंट स्कूल को करती है और बच्चों को क्या क्या सिखाती है। तो चलिए सुनते हैं मैनेजमेंट का क्या कहना है। मॉडर्न स्कूल जो है पहले से हमेशा से जो है बहुत ही यूनिक काम करते आ रही है। वे स्कूल चला रहे थे बहुत दिनों से, बच्चों में जो है वो सलाहियतें पैदा कर रहे थे। कैसा इंटरव्यू फेस करना, कैसे अपने अखलाक को ऊंचे करना है, ये सारी चीजें ये लोग करा करते थे। आज जो है बच्चों को जो है बर्ड्स दिखाकर बड़ा बहुत अच्छा काम किए। यानी बच्चे वो चाहते हैं, देखना चाहते हैं। पिछले हम एक हफ्ता पहले हमारे एक संडे क्लासेस में हम बच्चों को 25 किलोमीटर लेकर गए थे ये दिखाने के लिए। यहाँ पर बर्ड पैराडाइज में एक जगह के ऊपर 40 बच्चों को लेकर गए थे। अब ये लोग जो है अपनी स्कूल में इन बच्चों को लाकर पूरा इंतजाम किए ही। बहुत अच्छा काम है। बच्चों में जो है वो सोच समझने का और देखने का अच्छा मादा पैदा होता है। ये बहुत बड़ा काम इन्होंने किया है, मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस तरह के काम करते रहे पहले से वे लोग, अभी आगे भी करेंगे। आज का जो काम है बहुत ही अच्छा यूनिक काम किया है, बच्चों के मिजाज के मुताबिक था, बच्चों के लिए जरूरी था, उन्होंने किया है। बहुत बहुत अच्छा किया है। मेरा नाम इकबाल अहमद बेग है। मैं अलमीन गौसिया इस तरह के तालीमी इदारों से मेरा ताल्लुक है। तो मैं भी काफी स्कूल्स में चलता फिरता रहता हूँ, हमारे स्कूल्स भी हैं इदारों के। तो आज एक ग्रुप से भी बहुत जमाने से मेरा ताल्लुक है, तो करते भी रहते हैं ये लोग तमाम चीजों से। तो वह बहुत ही करते रहते हैं। ये चाहते हैं कि सिर्फ सबक पढ़ के ना चले जाए बच्चों में वो सलाहियतें पैदा कीजिए। उनके अंदर कुछ टैलेंट्स होते हैं, उनके अंदर सलाहियतें होती हैं, उसको इन्होंने वो निशानदेही करते हैं लोग बच्चों को, और उससे ये कर लेते हैं। जैसे कि बच्चे में क्या सलाहियत है, अगर बच्चे में काबिलियत नहीं, बच्चा अब नहीं पढ़ रहा है, तो उसको परसीव किया जाए पेरेंट्स को साथ लेकर। ये बहुत बड़ा उस तरह से काम करने इन्होंने 2 हाल बनाए हैं, एक्टिविटी बेस्ड ही है।
क्लासरूम नहीं बल्कि एक्टिविटी बेस, इस तरह के एक्टिविटीज करते रहते हैं ये। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नदीम जिया। माशाल्लाह काफी अच्छा एग्जीबिशन करे हैं हमारे मुजाहिद भाई, मुजम्मिल भाई। ये जो एग्जॉटिक एनिमल्स, एग्जॉटिक बर्ड्स और एग्जॉटिक स्नेक्स, बच्चों को एक देखने का एक मौका है ये। क्यों बोले तो आजकल जो बच्चे हैं वो पूरे सिर्फ क्लोज एनवायरमेंट्स में रहते हैं और उनको पता भी नहीं कि क्या नेचर लाइफ क्या है करके। तो एक जरिया बना के ही कि बच्चे भी आए, देखे, एक्सपीरियंस करे, माशाल्लाह काफी अच्छा है। और बच्चे भी खुशी और उनको भी मालूम होता है कि क्या है करके, और दिल से खुशी होती है और दिल से दुआ आती है कि ऐसे ही मॉडल स्कूल्स और ज्यादा खुले ताकि कौम भी बढ़े और हमारा इस मुल्क भी बढ़े और इंशाल्लाह आगे चल के सोसाइटी भी अपलिफ्ट होती है। माशाल्लाह बड़ी खुशी देख के। कई सारे जानवर इस्तेमाल आए हैं बच्चों के लिए, इनसे तो क्या कहना चाहोगे सर, क्यों आपको ऐसा कॉन्सेप्ट लगा करने के लिए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, आज हमारे बच्चों को हम जो चीज़ देना चाह रहे हैं वो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग देना चाह रहे हैं कि हर चीज़ जो है ना हमारे बच्चों से जो है ना दूर जा रही है। जैसे कि जो है ना हमारे ज़माने में हम लोग जो है ना चिड़ियों को देखते थे, कबूतरों को देखते थे, कौवों को देखते थे और बहुत सारे जानवर हमारे घर पर ही आते थे। आज जो है ना ये टेक्नोलॉजी आने की वजह से जो है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना छुप गई हैं। हमारे बच्चों को जो है ना ये चीज़ें जो है ना दिख नहीं रहे हैं, ठीक है, ये दिख नहीं रही हैं। तो जो है ना, ठीक है, इसके साथ साथ हम ये भी चाह रहे हैं कि जो है ना हमारे बच्चे जो है ना अल्लाह की कुदरत को भी देखें, अल्लाह की कुदरत को जानें, अल्लाह की कुदरत को जो है ना पहचाने कि जो है ना कैसे अल्लाह सुब्हाना ताला जो है ना एक कबूतर के अंदर जो है ना जैसे हम बैठ के जो है ना रंग भरते हैं, ठीक है, वैसे अल्लाह सुब्हाना ताला ने कैसे जो है ना जानदार के अंदर जो है ना रंग भरा होगा। और हमारे बच्चों को हम जो देना चाह रहे हैं कि एक बड़ी सोच देना चाह रहे हैं। इस बड़ी सोच के साथ साथ जो है ना, ठीक है, बच्चों को जो है ना एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगा। ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग जब बच्चों को होगा, बच्चा जब जो है ना, ठीक है, इख्वाना को जो है ना टच करेगा, स्नेक को टच करेगा, ये सारी चीज़ों को जो है ना छुएगा और इसका एक्सपीरियंस लेगा, तो ये बच्चे जो है ना, ठीक है, अगर जब बड़े होंगे ये बच्चे और जाके इन चीज़ों को देखेंगे कि जो है ना इन चीज़ों को देखेंगे तो जो है ना ये बच्चे लगेंगे तो इसको तो मैंने छुआ भी है, मैंने देखा भी है और ये हमारी स्कूल का एक छोटा सा पार्ट था। क्यों हम ये चीज़ें जो है ना बच्चों को हमारी स्कूल में लाके देना चाह रहे हैं, क्योंकि जो है ना हमने जो है ना हार्वर्ड के कुछ लेक्चरर्स के साथ जो है ना हमारी बातचीत हुई है। तो जो है ना हमने पूछा कि हार्वर्ड में करते क्या हैं भाई, दुनिया की सबसे बड़ी जो है ना बिजनेस स्कूल है, ठीक है, जिसके अंदर जो है ना, तो वो हमें बता रहे थे कि जो है ना भाई हम जो है ना दो चीज़ के ऊपर काम करते हैं। एक चीज़ तो जो है ना जैसे ही हमारे पास बच्चा आता है उसको जो है ना हम बड़ी सोच देते हैं और जो है ना बड़ी सोच देने के साथ साथ जो है ना हम केस स्टडीज़ के साथ बात करते हैं। जो चीज़ें हुई हैं, जो चीज़ें जो है ना होकर ऑलरेडी होके हैं, वो चीज़ जो है वो चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। तो हमने जो हमने जो है ना बाहर मुल्कों से सीखा है, इन चीज़ों को ये हमारे सारे जो बच्चे हैं वो बच्चों के साथ जो है ना शेयर करना चाहते हैं कि बच्चे जो है ये चीज़ों को कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। और यही जो चीज़ें बड़ी चीज़ें हैं, आज हम इन बच्चों को, हमारे मॉडर्न इंग्लिश स्कूल के बच्चों को इतना सिंपल और इतना छोटा करके बता देना चाहते हैं कि जो है ना ये बच्चे हमारे जो है ना आगे चल के इसको और कैसे बढ़ा सके और कैसे बड़ी सोच सके। यहाँ पर बच्चों को एकेडमिक्स तो बहुत अच्छी से अच्छी देने की हम कोशिश तो करते हैं। इसके साथ साथ हम जो है ना बच्चों को जो है ना एक्चुअल जिंदगी के अंदर जो है ना जो काम करने हैं वो काम सीखने के ऊपर इधर लगाना चाहते हैं। मतलब क्या है, मतलब तालीम का मतलब मकसद और मतलब क्या है, एजुकेशन का मतलब क्या है। हमारे हिसाब से जो है ना मास्टर एकेडमी और जो है ना मॉडर्न इंग्लिश स्कूल के जो है ना लिए एजुकेशन का मतलब है कि जो जिंदगी के अंदर जाके जो चीज़ों को बच्चे करना चाहते हैं या जो बच्चों को करना है, वो चीज़ों को बच्चों को डेवलप करने के लिए वो चीज़ें सिखाने का नाम एजुकेशन है। ये सिंपल लफ्ज़ों में बोलूँ तो एजुकेशन इज़ ऑल अबाउट डूइंग थिंग्स इन आवर लाइफ व्हाट वी हैव टू डू, लर्निंग थिंग्स फ्रॉम द स्कूल व्हाट वी हैव टू डू इट इन आवर लाइफ।
सो ये सारी चीजें जो है ये बच्चों को देना, कैसे जैसे कि जो है ना, ठीक है, हमने जो है ना बहुत सारी एकेडमिक्स पढ़ी है, ठीक है, सब कुछ पढ़ा है। क्या चीजें हैं जो है ना हमको जो है ना हमारी लाइफ में जो है जो है ना वो काम आ रही हैं। ये हमारी लाइफ के अंदर जो भी चीजें काम आ रही हैं वो चीजों को जो है स्कूलों में सिखाया नहीं जा रहा है। ये चीजों को हम स्कूलों में सिखाना चाहते हैं। जैसे कि जैसा ही बच्चा जो है अपनी डिग्री और मास्टर्स करके जो है ना बाहर निकलता है तो वो एक अलग ही दुनिया में जो है ना जाके बैठता है। इसके अंदर उसको जो है ना एक टीम के साथ काम करना पड़ता है, उसको कोलैबोरेशन के साथ काम करना पड़ता है, उसको डिसीजन में हर वक्त हर लम्हा उसको डिसीजन मेकिंग जो है ना करना पड़ता है, उसको जो है ना एक डिसिप्लिन में आना पड़ता है, बच्चे को जो है टीम बिल्डिंग के साथ काम करना पड़ता है, ठीक है, उसको वो ये सारी चीजें जो है ना स्कूल्स और कॉलेज के अंदर सिखाई नहीं जा रही है ना। हमारे बच्चों के अंदर इनकलकेट करने के लिए ये चीजें जो है ना हमारे बच्चों के मॉडर्न इंग्लिश स्कूल के बच्चों को जो है ना देने के लिए जो है ना हम कोशिश कर रहे हैं। इसमें अल्लाह का शुक्र है कि जो है ना बहुत सारी चीजें हमने जो है ना इसमें सक्सेस भी पाए हैं। कहाँ से कहाँ तक? हमारे पास जो है ना एलकेजी से लेकर जो है ना 10th स्टैंडर्ड तक पूरी जो है ना स्कूल है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो है ना 10th स्टैंडर्ड के बच्चे भी जो है ना बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और जो है ना बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले। हमारा 10th स्टैंडर्ड के साथ साथ जो है ना हमारा बेसिक जो सबसे छोटे बच्चे हैं एलकेजी यूकेजी फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड फिफ्थ स्टैंडर्ड, हम कोशिश ये करते हैं कि बच्चों को जो है ना कन्नड़ा हिंदी इंग्लिश जो है ना पढ़ना लिखना आ जाए और समझ के समझाना आ जाए। ये हमारा बेसिक रहता है। अगर ये बेसिक जो है ना ये 3-4 क्लासों के अंदर जो बच्चों का बेसिक अगर से अच्छा हो गया तो बच्चा जो है ना पूरी दुनिया जाके जीत के लेके आ सकता है। मेरा पूरा नाम सैयद मुजाहिदीन है। मॉडर्न इंग्लिश स्कूल में मैं फाउंडर चेयरमैन हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद मुजम्मिल है, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश स्कूल। हमें आज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारी स्कूल में पेट शो ऑर्गेनाइज करें। ये पेट शो ऑर्गेनाइज करने की कुछ वजह है कि सबसे पहले बच्चों को एक्सपीरियंस देना चाह रहे थे हम लोग कि अल्लाह की बनाई हुई मखलूक कैसी है, क्या क्या तरीके से अल्लाह बनाया है इस मखलूक को, वो दिखाने के वास्ते पहली चीज हमें करे। दूसरी चीज जो हमें ये करने की कोशिश ये जो पेट शो से करने की कोशिश करे, आजकल सिटी में स्पेशली बेंगलुरु सिटी में क्या है कि चिड़िया भी देखने के वास्ते नहीं मिल रही, कबूतरा पहले तोते भी थे, बहुत सारे ये थे, मगर आज वो देख नहीं पा रही बच्चे। इवन डॉग हैज बिकम अ स्पेशल स्पीशी इन दी फॉर द किड्स टुडे। तो उसके वास्ते हमें क्या करें कि बच्चों को ये पेट शो ऑर्गेनाइज करें। दूसरी चीज तीसरी चीज ये हमारे पेरेंट्स को मैसेज देना चाह रहे कि बच्चे आजकल जो है ये सारे चीजें देखना चाह रहे, ये सारी चीजें हो रही, तो आप एक रिक्वेस्ट है सारे पेरेंट्स है बच्चों को बाहर बुला ले को जाओ, बनरकटा जू बुला ले जाओ, और जहां भी ऐसे चीजें हो रही वहां पूरे जगह पे बच्चों को बुला ले गए तो बहुत ज्यादा इंशाल्लाह बच्चों को खुद क्या हो जाता है, एक मोटिवेशन हो जाता है और बच्चे क्या कर सकते एक अच्छा काम कर निकल कर आ सकती, ऐसी चीज है। एंड ये हमारी स्कूल जो है नीलसंदर आने पड़िया 5th क्रॉस में है। सो मॉडर्न इंग्लिश स्कूल हमारे स्कूल का नाम। हमारे पास लगभग 400 बच्चे हैं और हमें आउट ऑफ द बॉक्स चीजें कराते हैं। सो नॉट जस्ट रेगुलर एजुकेशन अब नहीं रहने वाली है। अगले 5 साल 10 साल के अंदर क्या हो जाता है तो एजुकेशन विल बी ओनली बेस्ड ऑन स्किल्स। अगर से आपके बच्चे के अंदर स्किल नहीं है तो आपका बच्चा एम्प्लॉयड नहीं हो सकता, आपका बच्चा जो है बिजनेस नहीं कर पाता। तो इन सारे चीजों को सिखाने के वास्ते, प्रैक्टिकली सिखाने के वास्ते हमें बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास बिजनेस डे होता है 6th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को उनको बोलते कि तुम्हारा बिजनेस सेटअप करो, तुम्हें इन्वेस्टमेंट करो, तुम्हें लाइसेंस लो, तुम्हें रेंट पे करो, ऐसे चीजें करती। जैसे कि आप पेट शो कर रही है, हमें ऐसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस देती। जैसे कि बच्चों को हमारे स्कूल से फ्रॉम ग्रेड LKG टू 3rd स्टैंडर्ड को हमें बनरकटा जू बुलाने को गए इनको बच्चों को, और उधर बताए कि क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स कौन से हो सकते हैं, छोटे एनिमल्स इधर भी ले लगा को स्कूल के अंदर भी बताए। दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स वी कीप ऑन डूइंग इट। आज गेस्ट जो है अल्हम्दुलिल्लाह वी बॉट इट। हमें गेस्ट सिर्फ फंक्शन को नहीं बुलाते, रेगुलरली भी बुलाते हैं। जैसे कि मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, हमारे बच्चों को महीने में एक मरतबा कोई मोटिवेशनल स्पीकर बाहर से बुलाकर हमारे बच्चों को बात कराते। ये कहाँ होता है? IITians में होता है, इंटरनेशनल कॉलेजेस में, और बड़े मतलब ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में जैसा एक्सपीरियंस देती बच्चों को वैसा एक्सपीरियंस हमें देने की कोशिश करती। जैसे कि आज गेस्ट आए थे, प्रोफेसर्स आए थे, इसमें टीचर्स आए थे, इसमें मोटिवेशनल स्पीकर्स आए थे, इसमें पॉलिटिशियंस आए थे,
इसमें मतलब डिफरेंट सॉर्ट ऑफ व्यूज रखने वाले आदमी आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट ऑन रियली वेंट, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पेरेंट्स का, हमारे बच्चों का, हमारे स्कूल के बच्चों का, हमारे स्कूल के पेरेंट्स का, एंड जितने भी गेस्ट आए थे उनका भी बहुत ज्यादा शुक्रिया। एंड 2025-26 के लिए 25-26 के लिए एडमिशंस ओपन हुई मॉडर्न इंग्लिश स्कूल में आने पल्ला 5th क्रॉस, ग्रेड LKG to 10th स्टैंडर्ड तक की हमारे पास स्कूल है। थैंक यू। Hi, I'm Hajira Begum, headmistress of Modern English School. Today we've organized a pet show named Paws, Claws and Beaks, and we can say that great minds come with innovative ideas, and today was a real innovation. We have crazy crowd coming up, and the crowd is so crazy that we are not able to control them. The children are absolutely shocked and stunned seeing the exotic creatures which have come today to Modern English School. It is a beautiful experience for the students to see these beautiful birds and the reptiles which have come here. This is the first time experience to any student's history that the pets have come to the school. And for us, it's an exploring idea. Thank you so much. देखिए, सारे बच्चों के सब्जेक्ट्स में जानवरों की मालूमात भी, जानवर, परिंदे और चरिंदो परिंद के बारे में जानकारी भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में रहती है साइंस में। यहाँ मॉडर्न इंग्लिश स्कूल के जनाब सैयद मुजाहिद और सैयद मुजम्मिल साहब ने स्कूल की तरफ से यहाँ स्कूल के बड़े बड़े हॉलों में बहुत सारे चरिंदो परिंद और जानवरों को लाकर यहाँ रखकर बच्चों को उससे रोशनास करा रहे हैं। उन जानवरों की आदत व इतवार के बारे में और उनका खान पान के बारे में, और वो किस किस मुल्क से ताल्लुक़ रख सकते हैं, कौन से मुल्क में कौन सा जानवर या चरिंदा परिंदा रहता है, ये स्टडी करने के लिए डायरेक्ट प्रैक्टिकली देखकर स्टडी करने, ज़िंदा जानवरों को लाकर यहाँ उसका इंतज़ाम करके सारे बच्चों को उन सब्जेक्ट से रोशनास कराया जा रहा है। ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, और इससे बच्चों को बहुत अच्छा एक उठान मिलेगी, बहुत अच्छी मालूमात भी मिलेगी। वो ये कि उन्होंने डायरेक्ट देखा है, जैसा कि स्कूलों में जो कुछ पढ़ाया या सिखाया जाता है ये ज़िंदगी भर याद रहता है बच्चों को। ये जो इन्होंने इंतज़ाम किया है यहीं पर जानवर, क्योंकि बेंगलुरु शहर ऐसा हो गया है कहीं भी चरिंदो परिंदो और जानवर देखने को नहीं मिल रहे हैं। पहले लाल बाग में थे, अब लाल बाग में नहीं हैं, और कब्बन पार्क में एक कॉर्नर में रखा गया था, वहाँ भी अब नहीं है। लिहाजा बच्चों को जिंदे चरिंदो परिंद देखने का कोई मौका ही नहीं रह गया है। लिहाजा ऐसा एक इंतज़ाम जहाँ सारे चरिंदो परिंद को लाकर यहाँ रखकर दिन भर बच्चों को दिखाकर उन्हें साइंटिफिक स्टडी टीचर्स के ज़रिए करवाया जाए, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा काम है, ये कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम है। मुबारक हो ये जो मॉडर्न इंग्लिश स्कूल के ज़िम्मेदारों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बच्चों को एक जो मौका ही नहीं मिलता जिंदे जानवरों को देखने का, चरिंदो परिंद को देखने का, वो मौका भी फराहम कर रहे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ फिर। माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। माशाल्लाह सबसे बड़ी बात तो यह है कि बहुत सारे ऐसे यहाँ पर एनिमल्स रखे गए हैं जो वाकई अल्लाह की कुदरत को आदमी समझ पा सकता है। ये सिर्फ देखने के लिए नहीं है, वाकई बहुत सारे ऐसे जानवर भी देखने को मिले जो वाकई अल्लाह की कुदरत के बारे में आदमी समझ सकता है। अल्लाह ने कैसी कैसी मखलूक़ात को अल्लाह ने पैदा किया है। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं कि हमने ज़मीन पर फरमाया, ज़मीन आसमान में 18,000 मखलूक़ात को अल्लाह ने पैदा फरमाई है। हम 18,000 मखलूक़ात तो पूरे तो देख नहीं सकते, लेकिन जब यहाँ इस स्कूल में है तो माशाल्लाह बहुत सारे उससे इवेंट मैनेजमेंट के ज़रिए सैयद मुजम्मिल साहब ने जो एक अरेंज किया है, इससे काफ़ी एक तो मालूमात के अंदर इजाफा हुआ, और दूसरा अल्लाह की कुदरत के बारे में किस तरह से बहुत सारे जानवर से अल्लाह ने कैसे बने हैं इसके बारे में बहुत सारी मालूमात है। और तीसरी बात यह है कि ख़ासकर इन बच्चों के लिए तो वाक़ईतन जो ये स्कूल्स के अंदर 10th स्टैंडर्ड के अंदर जब ये बच्चे इन बच्चों को इन तमाम जानवर के एतबार से अगर इनको आगाह किया जाए तो इनके नॉलेज के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा भी हो सकता है। तो ऐसे इनिशिएटिव लेकर ऐसे इवेंट मैनेजमेंट कंपनी और ये सैयद मुजम्मिल साहब जिन्होंने किया है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो इस तरह से अगर हर स्कूल के अंदर, हमारे बेंगलुरु के अंदर जितने स्कूल्स हैं और तो उस स्कूल्स के अंदर अगर ये इवेंट मैनेजमेंट के ज़रिए से तमाम चीज़ों को आगाह किया जाए
तो इसमें बहुत सारा फायदा भी होगा। So good afternoon, everyone. I am Nirmala from Riverdale Public School. I have come here along with my colleagues and my principal on invitation from Syed Muzammil sir. Of course, we are part of the modern school institution also. We are a branch of the modern school. And on invitation, we came here. We got to see what we expected. He had told us clearly what is exhibited over there. Apart from the big snake, what we were expecting to see, whatever he told us is put on show here. And I can see the enthusiasm of the kids as well as the teachers, the management, and they have done their best, I suppose.